हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे व आठवें मोड़ का विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई दूरी, तय की गई कुल पथ की लंबाई, साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न की अवधारणा समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा, तो जब भी हमें किसी भी जब भी किसी पॉलीगन के लिए या फिर किसी भी बंद आकृति के लिए हमें बाह्य कोण दिए हो, बाह्य कोण पता हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या वो लिख सकते हैं n बराबर 360 बटा कोण जो हमें दिया हुआ है थीटा। ठीक है, ये बाह्य कोण है, तो ये होता है। अब मैं चलिए प्रश्न को हल करते हैं, फिर वहां समझते हैं प्रश्न के। तो जैसा कि हमको पता है कि जो ये आकृति बनाएगा उसमें भुजाओं की संख्या होगी 360 बटा थीटा। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 6 भुजाएं होगी। इसका मतलब ये इसका मतलब ये एक षटकोण होगा। तो ये जो मोटरसाइकिल चालक जो है वो एक जो आकृति बनाएगा वो एक षटकोण होगी, षटकोण होगी। तो बनाएगा कैसे? सबसे पहले मान लो कि वो इस बिंदु से प्रारंभ करता है। ठीक है, 500 मीटर चलता है और अपनी दिशा से 60 डिग्री का कोण पे अपना पथ मोड़ता है, तो ये 60 डिग्री है। फिर ये 60 डिग्री, फिर 500 मीटर चलेगा, फिर इससे 60 डिग्री पे अपना पथ मोड़ लेगा। फिर 500 मीटर चलेगा, फिर 60 डिग्री पे अपना पथ मोड़ लेगा। फिर ये 500 मीटर चलेगा, फिर 60 डिग्री पे अपना पथ मोड़ लेगा। फिर 500 मीटर चलेगा, फिर ये 60 डिग्री पे अपना पथ मोड़ लेगा। तो ऐसे 60 डिग्री पे अपना कट लेगा और ऐसे एक ये षटकोण बनाएगा। ये 500 मीटर होगा, ये 500 मीटर होगा, ये भी 500 मीटर होगा और ये भी 500 मीटर। ये सारी भुजाएं जो है इस षटकोण के 500 मीटर की होगी। अब अगर इसे मैं पहला बिंदु बोलता हूं तो ये दूसरा बिंदु होगा। इसे अगर पहला बिंदु बोलता है तो ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। फिर ये सातवां हो जाएगा, ये आठवां, ये नौवां। ठीक है, तो हमें प्रश्न में पूछा है तीसरा, छठवां और आठवें बिंदु के बारे में। तो ये तो है तीसरा बिंदु, ये है छठवां बिंदु और ये है आठवां बिंदु। तो अगर मैं तीसरा बिंदु की बात करूं तो तीसरे बिंदु का जो विस्थापन होगा, तो तो तीसरा बिंदु है तीसरे बिंदु के लिए या फिर तीसरे मोड़ के लिए जो विस्थापन है, विस्थापन का मान होगा ये, सॉरी, ये वाली डिस्टेंस। तो जैसा कि अपन जानते हैं ये होती है, ये कौन होता है 160 डिग्री या 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो 500, तो 500 कोस 60, 500 कोस 60 इसकी लंबाई होगी। इधर भी 500 कोस 60 होगी। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 100
कोस 60, और कोस 60 का मान होता है 1/2। तो इसकी, सॉरी ये 1000 होगा, तो इसका जो टोटल लंबाई होगी वो होगी 500। तो 500 मीटर इसके लिए विस्थापन का मान हो जाएगा। इसे अगर मैं सही से लिखूं तो ये होगा 500, 2 गुणा 500 कोस 60, जो कि 1000 गुणा कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो ये 500 मीटर होगा। अगर कुल लंबाई की बात करें, लंबाई वहां तक पहुंचने में, तो वो होगी 500 प्लस 500 1000, 500 प्लस 500 1000 मीटर। ठीक है, अब करते हैं कौन सी बिंदु की बात, छठे बिंदु की बात। छठा बिंदु, इसमें विस्थापन, तो छठा बिंदु ये है, और छठे बिंदु से पहले बिंदु का जो विस्थापन है वो दिख रहा है 500 मीटर है। तो ये है 500 मीटर, और लंबाई वहां तक पहुंचने में कुल दूरी तय की गई, कुल पथ की लंबाई। तो कुल पथ की लंबाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 500, फिर 1000, 1500, 2000, फिर 2500। तो इसे 2500 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने में। तो विस्थापन तो 500 मीटर है, और वहां तक पहुंचने में उसे दूरी तय करनी पड़ेगी 2500 मीटर। अब चलिए देखते हैं 8वें बिंदु के बारे में। 8वां बिंदु, 8वें बिंदु में जो विस्थापन है, विस्थापन अगर ये 8वां बिंदु देखें तो 8वां बिंदु, ये बिंदु नंबर जो 2 है वो ही 8वां बिंदु होगा। तो यहाँ पे इसका विस्थापन इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ से दिख रहा है इसका जो सेपरेशन है वो 500 मीटर का है, और यहाँ तक पहुंचने में जो कुल तय दूरी है तो वो 500 500 मतलब छह भुजाएं है, और एक बार 500, तो 5 का 30 मतलब 3000 प्लस 500। तो कुल तय लंबाई हो जाएगी 3000, मतलब 6 भुजाएं उसको तय करनी पड़ेगी, और एक भुजा और, तो 3500 मीटर उसे तय करनी पड़ेगी कुल लंबाई। तो यहाँ पे तीसरे बिंदु के लिए विस्थापन का मान 500 मीटर, और लंबाई का मान, तय दूरी का मान 1000 मीटर। छठवें बिंदु के लिए विस्थापन 500 मीटर और लंबाई 2500 मीटर, और 8वें के लिए विस्थापन 500 और तय लंबाई 3500 मीटर होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।